चलिए, इसमें जितना क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, सभी क्वेश्चनों को याद करने का बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टेक्निक से सभी क्वेश्चन को याद करवाते आपको चलेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। बस से शुरू से अंत तक इस क्लास को किसी भी हाल में आप देख कर जाइए, सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको और फिजिक्स का आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वैसा कराते हैं जो एग्जाम में आता है, ये नहीं कि कोई एकदम फालतू फालतू कोई भी ला के करा दिए, ऐसा कोई भी नहीं कराते हैं, जो आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टेक्निक से ये क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में छपने वाला है और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टेक्निक से आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करवाते चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहिल का क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखिए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 अक्षर का निकट लिखा गया है ना, 3 अक्षर का, तो 3 पर 4 आप याद रखिएगा। 3 अक्षर का है तो इसका आंसर 4 अक्षर का होगा। जैसे कि देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, यही ना होता है। तो देखिए ये 3 अक्षर का है ना, तो 3 पर 4 आप याद रखिएगा। 3 पर 4 यानी अवतल लेंस, अवतल लेंस ऐसा ही ना लिखाता है, तो 4 अक्षर का है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहीं पे दूर रहेगा तो यानी 2 पर 3 आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस, ये बात आपको बुझा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, यानी इसको निकट दृष्टि दोष जिसे हुआ रहेगा, ठीक है, उसको यानी इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो 3 पर 4, 3 पर 4 यानी 4 गो, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए ये बिल्कुल आपको दिमाग में छप गया होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो वह नाइक्रोम होता है। जो अपने विद्युत हीटर होता है ना, उसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा, देखिए जेने टोटी ओने छोटी, याद रखिएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए 2 और यहाँ पे ऐसे लिख दिए 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेने टोटी ओने छोटी, ये टोटी है ना, तो ये छोटी है। ठीक है, यानी 2 से, यानी 2 बड़ा है, 1 क्या है, छोटी है। जेने टोटी ओने छोटी, यानी म्यू 1 से क्या होता है, यानी 1 छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, जेने टोटी ओने छोटी। चलिए कि 1 छोटा होता है। यहाँ पे चलिए कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है, ए एम होता है। क्या होता है, ए एम, 2 अक्षर का है ना। सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है ये। हालांकि देखिए जो भी ऑप्शन आप, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपको याद, यानी आंसर उसका याद नहीं है, तो ध्यान से पहले उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। ठीक है, अब पढ़ने के बाद आराम से थोड़ा सा सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये 2 अक्षर का है तो हो सकता है 2 अक्षर का होगा। ये काम ये नहीं कि ये सबे पर लागू करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप अपने से सोचिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, और तब आप लगाइएगा, सही ही हो जाएगा। ठीक है, सोच समझ के, ये नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा सोच सोच के नहीं आएगा ऑप्शन, जैसे कि जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो लहाने में भी थोड़ा सा पढ़ के 2 से 3 बार तब लहाइएगा। ठीक है, सही ही हो जाता है। जैसे कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है, याद नहीं है, तो ध्यान से अब इसको सोचिए कि यहाँ पे 2 अक्षर का है, तो हो सकता है कि 2 गो होगा। ठीक है, 2 अक्षर वाला, तो लहाए, ध्यान से लहाए, तो यही इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, ऐसे आपको लहाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कुलॉम बल है, कुलॉम बल है, तो यहाँ पे देखिए कुलॉम बल क्या है। इसमें कुलॉम में यहाँ पे देखिए आधा म यहाँ पे है ना, आधा आधा यहाँ पे म है ना, तो कोई कहता है ना कि इसमें हमको आधा हिस्सा है, इस खेत में या इस जमीन में हमको आधा हिस्सा है, यानी अपना जो है वो तो हला ही है, इसमें भी आधा हिस्सा है, यानी दोनों है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, इसमें आधा म है ना, तो दोनों है। क्या है, दोनों है, केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, दोनों है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष ना दिया गया है तो 3 गो अक्ष होता है, एक्स वाई जेड, यही ना होता है, तो एक्स दिया गया तो 2 गो ना बचा, तो वाई जेड तल के दिशा में होगा, 2 गो बचा है, तो ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका वाई जेड के तल के दिशा में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे देखेगा विद्युत आवेश का क्वांटम का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक में होता है, क्वांटक का एसआई मात्रक में होता है, ठीक है। तो इसको याद करने वाला है, ठीक है। 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा कि विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो देखिए स्थिर, कोई व्यक्ति एकदम स्थिर है, किसी से भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, एकदम वो शांत है। शांत है का मतलब कि एकदम संरक्षित है, ठीक है। एकदम वो सुरक्षित है, आराम से किसी से, मान लीजिए कि जो फटर फटर बोलेगा, कहीं पर भी बोलेगा, उसी को ना डर है कि ये पिटाएगा, ये अथी होगा। जो चुपचाप है, आराम से है, यानी वह संरक्षित है, एकदम वह सुरक्षित है। तो ये स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, एकदम संरक्षित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको बात बुझा गया होगा। तो चलिए एक एकांकिक चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देखिए कुल आवेश बटा विभव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके एग्जाम में कि एक कूलाम आवेश बराबर डैश ई ए से यू होता है, ठीक है। तो 3 गुने 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। ये इसको आपको रट जाना है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ये सभी अगर पहले से याद है तो बहुत ही बेटर है, याद नहीं है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को आप शुरू से अभी अंत तक देख लीजिए, फिर जैसे ही खत्म होगा एक बार और देख लीजिएगा। कौनो टेंशन लेने का बात नहीं है, आराम से जाइए अपने एग्जाम देने, पूरा में पूरा बना के आइएगा, एकदम निफिक्र जाइए, ठीक है। पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखें कि एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। एक आवेश चालक के इसके सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है ना, ये जो सतह है ना, सतह के लंबवत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यह बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु जो है ना उसका परावैद्युतांक अनंत होता है। क्या अनंत? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, एन सी इनवर्स होता है। एन सी इनवर्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। इस तरह नहीं दिया है तो एन सी इनवर्स को आप एन बटा सी भी लिख सकते हैं, यही ना ऊपर जाता है तो इनवर्स का रूप ध लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए ये भी आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। तो चलिए यदि किसी खोखले गोलीय चालक के धन आवेशित किया जाता है तो इसके भीतर का विभव, खोखले गोला है यहाँ पे, इसको धन आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो इसका भीतर का विभव प्लस से, यानी प्लस को हम लोग धनात्मक कहेंगे, और ये सभी इसमें जो भी मान रहेगा ना, ये इसके अक्ष पे यहाँ पे सब ऐसे घूमेगा, यानी सब बराबर होगा, ठीक है, समरूप होगा। ऑप्शन नंबर इसका वी हो जाएगा। चलिए विद्युत विभव का मात्रक है और यह तुल्य है, ठीक है, जूल पर कूलम है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेश का बल, यानी आप कूलाम का नियम पढ़े हैं कि विद्युत आवेश वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी नहीं पढ़े हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, पढ़े हैं, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कूलाम के नियम से है। चलिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ठीक है। जो टेक्निक होगा, जो टेक्निक वाला होगा उस सबको बताते चलेंगे। इसमें कौन सा टेक्निक है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 2 बार ध्यान से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाए हैं, ठीक है। इससे बाहर बहुत सारा इसी में से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। 1 से 2 बार जरूर आप देख कर जाइएगा। यहाँ पे देखिए एसआई पद्धति में, यहाँ पे देखिए एसआई पद्धति में यहाँ पे एप्सिलॉन इसे नॉट भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, ठीक है। विद्युतशीलता का मात्रक होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि विद्युत तीव्रता की बीमा होता है, विद्युत तीव्रता का बीमा होता है, ठीक है। यानी इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यह बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश, ए से आवेश, ए से एम्पियर, यानी एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आवेश का बीमा होता है, ठीक है। एसआई मात्रक पूछा था, एम्पियर, आवेश का बीमा, या तो एटी पढ़िए या आईटी कहिए, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए
किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पे इसके अंदर का विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र की चालक को, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर इसका भीतर का विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, एकदम शून्य सब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किसी चालक की विद्युतीय धारिता का व्यंजक C बराबर Q भागा, यहाँ पे V होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, किसी संधारिता की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट होता है, यानी V। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन एगो पहले आपको दिखाए थे वे, और ये दोनों में से एक क्वेश्चन, हालांकि दोनों भी छप सकता है। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए। एक स्ट्रेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। ठीक है, 1/3 गुने 10 के पावर -9 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसका त्रिज्या है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि ये साबुन हुआ। ठीक है, ये साबुन के एक मान लीजिए कि बुलबुला हुआ। ठीक है, इसमें खोद रहे हैं, यहाँ पे ऐसे खोद रहे हैं, इससे तो ये फटबे ना करेगा। इससे फाटेगा तो इसे छितरा ही ना जाएगा। छितराएगा मतलब कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय का स्थिति ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको लेकर यहाँ पे ऐसे सटा दिए, तो ये कितना 12 ना हो गया, यानी 12 हो गया का मतलब कि बढ़ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यदि शीशे की एक पट्टी को वाई संधारिता की प्लेट के बीच शीशे की पट्टी के बीच यहाँ पे फिर से एक बार कि यदि शीशे की एक पट्टी को वाई संधारिता की प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता, जैसे कि एक प्लेट हुआ, इसको ऐसे यहाँ पे ये थोड़ा सा घसकाइएगा ना, ऐसे इधर कीजिए या इधर कीजिए या इधर कीजिए, यानी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये है। ठीक है, ऐसे है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला दिया, तो पहले ये जगह था इतना, फिर यहाँ पे ला दिया तो ये इतना, फिर यहाँ पे ला दिया, यानी इतना बढ़ ही ना रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, तीन धारिता जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी में जुड़े हैं, इनके तुल्य धारिता सी भागा 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, किलोवाट का मात्रक है, किलोवाट का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, यानी देखिए, यहाँ पे है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है 20 से वोल्ट और 20 से विभवांतर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, V² R इनवर्स या V²/R हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कहे कि नीचे बाटा में ओम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ठीक है, काथी का है, यानी यहाँ पे पहले ही शुरू में ये क्वेश्चन था कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, वह नाइक्रोम है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, अब शॉर्ट सर्किट जानते हैं, लघु पथन। यहाँ पे लघु पथन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी तार दूगो यानी प्लस माइनस जैसे कि सट जाता है, यानी कहने का क्या मतलब यहाँ पे कि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहाँ पे गर्म ना तार होता है तो वो जड़ जाता है, जब जड़ता है तो पूरा हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी से हम लोग याद रखेंगे कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विद्युत अपघट्टे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी धन एवं ऋण आयनों द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की बीमा होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सेम आपको मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यानी 2 3 का मतलब कि ये 2 3 -1, यानी फिर से एक बार यहाँ पे देखिए कि ml² टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ठीक है, 2 3 1, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ध्रुव पर नमन कोण होता है, ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई होता है, क्षैतिज रेखा में होता है, क्षैतिज, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, लोहा का परमाणु है, लोहे का परमाणु है, 4 गो ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो लोहा से लोह चुंबकीय आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निकेल है, निकेल लौह चुंबकीय, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ का ये उदाहरण है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निकेल है। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, कि लौह चुंबकीय पदार्थ का ये उदाहरण है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, वेबर होता है, वेबर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार और फैराडे साहब हैं। ठीक है, यानी फैराडे है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिएगा लेंज का नियम किसके का सिद्धांत का परिणाम है। ठीक है, तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उष्मीय करता है, उष्मीय, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक है ओम है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग संचलन की दिशा होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ई वेक्टर क्रॉस यहाँ पे बी वेक्टर की दिशा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचलन की दिशा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, डायोप्टर होता है, यानी डी होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है और सबसे ज्यादा से ज्यादा अनंत होता है। ये दोनों बात आप याद रखिएगा, दोनों में से एक के पूछने का बहुत संभावना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 1+D/F होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, तरंग को बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान नीचे यानी घटते चल आता है। ठीक है, यानी घटता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो यहाँ पे बैगनी के लिए होता है, महत्तम पूछा जाएगा तो लाल के लिए। कांच में हवा में यानी कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की क्रांति कोण का महत्तम होता है लाल का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, हाइगेन के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा होता है HV होता है, HV, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा दी थी, द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा दी थी। ठीक है, हाइगेन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है, क्या कारण है, प्रकाश का व्यक्तीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फलांक स्थिरांक की विमा होता है, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा, ठीक है। और फलांक स्थिरांक की विमा यही होता है, ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और फोटान की ऊर्जा होता है, ये क्वेश्चन पीछे आगे मिला था, ठीक है। एच बी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक थे, अब इलेक्ट्रॉन का ईटा पर नाच, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा। चलिए प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश विद्युत सेल है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा। प्रकाश विद्युत सेल है तो प्रकाश को विद्युत प्रकाश से प्रकाश, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के प्रकाश को विद्युत, यहाँ पे प्रकाश को विद्युत में बदलता है। जो प्रकाश विद्युत सेल होता है ना, जो बैटरी होता है ना, प्रकाश विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश विद्युत में, यानी प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में निम्नांकित में किन के लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा जो गामा किरण होता है ना, उसके लिए होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, जो लॉजिक गेट जो आपका चैप्टर है ना, इसको आपको किसी भी हाल में आपको पढ़ के जाना है। एगो 2 नंबर वाले प्रश्न एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और द्विव आधारी संख्या जो निकालने के लिए पूछा जाता है ना, और उसे आप एगो देख कर जाइएगा, उससे एगो ऑब्जेक्टिव ये पहचानने के लिए सिंबल एगो, और यहाँ से एगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये NOR गेट को परिभाषित करे, सिंबल लिखे, ऐसे 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। एक पढ़ के जाइएगा, ठीक है। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। A + B ये सब पे रेकरिंग होता है और बराबर Y होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए डायोड का क्या है, डायोड का उपयोग करते हैं एक दृष्टि की भांति करते हैं, दृष्टिकारी की भांति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन है। डायोड क्या है ये भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन 5 नंबर वाला है कि डायोड क्या है। यहाँ पे पूछा ना गया कि डायोड का उपयोग करते हैं एक, तो दृष्टिकारी की भांति में करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इसमें जितना आपको बताया है ना, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में छपने को आपको, यानी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से छपेगा भी, ठीक है। इसमें जितना ये क्वेश्चन बताया ना, इसी में से, ठीक है। तो एक काम कीजिए, एक बार और हो सके तो एक बार और देख लीजिए, नहीं तो एक बार में क्लियर ये सब हो गया होगा, तो बस निफिकी रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही बेटर जाएगा। जितना ही चीज पढ़े हैं उतना ही चीज पे आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि उतना ही चीज बहुत है, ठीक है। यानी उतना ही चीज से उसको रिवीजन करके जाइए। बस जितना आप पढ़े हैं उतना ही चीज से सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सभी सब्जेक्टिव बन जाएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप विश्वास रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।